पीटीआई लीडरशिप को 10-10 साल की सज़ा दी गई है। मैं जो कहूँगा वो आप ऑनर देंगे। आप यहाँ पर हुई कुछ नहीं सही रहा। असल में ये मुल्क हमारे लिए था ही नहीं। मुझसे गलती हुई हमारे बड़ों से जिन्होंने ये मुल्क बनाया। शोर डाला, उन्होंने नुकसान किया, ये ठीक हुआ। कीमें निकाली हैं, बहुत अच्छा किया इन्होंने। इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को वोट डालेंगे आप? मेरा ख्याल यही आएगी, नवाज शरीफ ही आएगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो जेन्युइन है उसको तो सामने लाएं। असल हकीकत का तो वहीं से पता चलेगा। पीटीआई मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस तरह करने से? जी बिल्कुल ऐसे ही है। नज़र तो बात आवाम तो ज़्यादातर पीटीआई के साथ है। अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? सर क्या डर क्यों रहे हैं? अगर कोई पार्टी ज़हन में है तो बताएं, खुल के बताएं। सर मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वैसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, 9 मई के वाक़ये के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा मोड़ आया। आज पाकिस्तान में 9 मई के केसेस के हवाले से जो लोग उसमें शामिल थे, पीटीआई की लीडरशिप को 10-10 साल की सज़ा दी गई है। क्या ये इंसाफ है या इंतकाम? आइए आवाम से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 9 मई के हवाले से फ़ैसले आए हैं और पीटीआई लीडरशिप को 10-10 साल की सज़ा दी गई है। क्या समझते हैं ये ठीक हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, या ठीक हुआ है जो हुआ है? मैं जो कहूँगा वो आप ऑनर देंगे। आप जी बिल्कुल देंगे। यहाँ पर हुई कुछ नहीं सही रहा। सीधी सी बात है। ये सब ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ पब्लिक को तंग किया हुआ और कुछ भी नहीं। पब्लिक को तंग किया। हाँ, बस सिंपल। असल में ये मुल्क हमारे लिए था ही नहीं। मुझसे गलती हुई हमारे बड़ों से जिन्होंने ये मुल्क बनाया। अगर आप सुनना चाहते हैं तो यही है, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए तो है ही नहीं। सब बड़े लोगों के लिए है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, जजेस के लिए है। मतलब आप समझ रहे हैं अवाम के लिए भी अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता। हाँ नहीं, हो भी नहीं रहा। या तो आप बता दें कहीं कहीं पर कुछ हो रहा है अवाम के लिए कुछ, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन सी पार्टी समझते हैं कि यार ये बेहतर है पार्टी, इसको सपोर्ट कर लेना चाहिए? अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। कोई पार्टी बेहतर नहीं? कोई पार्टी बेहतर नज़र नहीं आ रही। अब एक शख्स वो क्या कर सकता है, उसको भी आपने अंदर किया हुआ है। जो एक सही आदमी नज़र आता है फिलहाल, सीधी सी बात है। इस टाइम पे हालात चल रहे हैं और इस फैसले के बाद आप क्या समझते हैं, सियासत बेहतरी की तरफ जाएगी या मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी? अभी की तरफ यहाँ पर लोग डिसाइड होंगे। जनरल पब्लिक तो डिसाइड होगी ना, और कभी ना कभी तो कुछ होगा। आप उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि देखें जब कब लोग इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं या कुछ करते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अभी भी समझते हैं कि बानी पीटीआई अभी भी लीडर हैं? ऑलवेज था और है और रहेगा। क्या अवाम पीटीआई को सपोर्ट करती? बिल्कुल करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अंकल। ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज 9 मई के केस के हवाले से फ़ैसला आया है और पीटीआई की लीडरशिप को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। क्या ये ठीक है या गलत है? मेरे ख्याल में ठीक है। ठीक है। शोर डाला, उन्होंने नुकसान किया। 7 इदारों के खिलाफ। बिल्कुल ये अच्छा नहीं किया, तो मेरे हिसाब से ये ठीक हुआ है। तो अब जो नई है ये हुकूमत चल रही है, ये भी मेरे ख्याल में काम सही कर रही है। ये बेहतर काम कर रही हैं, बेहतर कर रही है। प्रोजेक्ट अच्छे हैं, स्कीमें निकाली हैं। स्कीमें निकाली हैं, बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को वोट डालेंगे आप? मेरा ख्याल यही आएगी, नवाज शरीफ ही आएगा। नून लीग को डालेंगे? नून लीग को डालेंगे। मैं शुरू से नून लीग को डाल रहा हूँ। बानी पीटीआई को लीडर समझते हैं आप अब भी? नहीं, अब कहाँ रह गया, ख़त्म हो गया। पीटीआई की कहानी खत्म हो गई आपके कहने का? कहानी ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं रहा उनके पास सब। क्या देखते हैं कि इसका आने वाले इलेक्शनों में कितना इफेक्ट होगा इस चीज़ का? फैक्ट अच्छा होगा, ये नवाज शरीफ मजबूत होगा मेरे हिसाब से। नून लीग मजबूत होगा। आप नून लीग के साथ खड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़े हैं। काम कर रही है, सही कर रही है। जितने प्रोजेक्ट इतने काम किए किसी और हुकूमत ने आज तक नहीं किए इसे, तो इसी ने नून लीग नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा 9 मई के केसेस के हवाले से पीटीआई की जो लीडरशिप थी उन्हें 10-10 साल की सज़ा दी गई है। क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक? नहीं, गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि इसे सियासत
और ख़राब होगी या बेहतर होगी, क्या आपकी क्या राय है? नहीं जी, हमारी नज़र में तो सियासत ज़्यादा बर्बाद हो गई। ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो जेन्युइन है उसको तो सामने लाएं, जो असूली तौर पे जो जेन्युइन है। अगर वो कह रहे हैं कि वो सीसीडी लाएं, वो कैमरे वो लाएं, सीसीटीवी फुटेज हाँ, लाएं। वो लेके आएँ, तो फिर उसके बाद ही वो चल सकता है। असल हकीकत का तो वहीं से पता चलेगा। अभी इसके बारे में और तो मज़ीद कुछ नहीं कह सकते। क्या समझते हैं आने वाले इलेक्शंस में ये इफ़ेक्ट करेगा इस चीज़ को, मतलब 10-10 साल? करेगा जी, करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आपको लगता है कि पीटीआई मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस तरह करने से? जी बिल्कुल ऐसे ही है। नज़र तो वादे तौर कमज़ोर पे होगी या स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं, क्या स्ट्रॉन्ग देखते हैं? होगी, स्ट्रॉन्ग होगी बिल्कुल। अच्छा, अवाम को किसके साथ देखते हैं आप? अवाम तो ज़्यादातर पीटीआई के साथ है, मगर वो एक जो स्टंट बना हुआ है पकड़ दकड़ वाला, उससे वो दुनिया तो डरी हुई है। 9 मई के केसेस के फैसले आए हैं, उसमें पीटीआई की लीडरशिप को 10-10 साल की सज़ा दी गई है, क्या ये ठीक है? अगर किसी ने गलत किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर गलत आप समझते हैं कि गलत किया है और उनके साथ ठीक हुआ है, इंसाफ हुआ है? ये मैं आपको सही बात बताऊं, मेरी आंखों के सामने मैं रिक्शा चलाता था, तो इधर ये लोग इधर पीटीआई के ये गए थे, हकीकत में गए थे। क्या था, मुझे समझ नहीं आया। हकीकत में हमने आंखों से देखा, आंखों से देखे आप, मतलब वो सारा जो हुआ है, जो इधर हुआ था हमने आंखों से देखा। तो क्या समझते हैं ये सब कुछ देखने के बाद क्या ये ठीक हुआ है, इसी तरह होना चाहिए था, क्या इनकी गलती थी, इनको सज़ा होनी चाहिए थी? इन्होंने गलत किया, जो गलत करेगा उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये 10 साल सज़ा देना ये ठीक है? ऐसे क्या समझते हैं कि पीटीआई पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी मज़ीद? नहीं, इसमें पाकिस्तान आर्मी को स्ट्रांग होना चाहिए और दुनिया के सामने होना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं स्ट्रांग होना चाहिए। 9 मई केस के हवाले से क्या जानते हैं? 9 मई को जो वाक़या हुआ है उसमें जो भी उसमें कल्प्रेट लोग हैं उसमें तो ज़ाहिर बात है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या नॉन गवर्नमेंट के हैं या जो पब्लिक है, क्योंकि जो हमारे जो ये सरकारी इदारे हैं और जो फ़ौज है उनके दफातर पे इस तरह हमला करना वो तो हसास इदारों पे इस तरह से हमला करना ये गलत। गलत है, बिल्कुल गलत है। बहुत हालात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब होते नज़र आएंगे। अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? सर क्या डर क्यों रहे हैं? अगर कोई पार्टी जहन में है तो बताएं, खुल के बताएं। सर मैं टीएलपी को सपोर्ट करता टीएलपी को सपोर्ट करेंगे, हूँ जी। ओके। अच्छा, क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई इस टाइम जेल में है, तो अभी भी लीडर हैं वो या कहानी खत्म हो लीडर तो गई? लीडर ही होता है, चाहे वो जेल में हो या बाहर हो, लीडर ही है। नाज़रीन, आगे की जानिब भी चलते हैं। पीटीआई लीडरशिप को 10-10 साल की सज़ा दी गई है, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक? सर जो भी उस हवाले में जो भी इन्वॉल्व है, अगर उन पर ज़ाहिर बात है उनको सज़ाएँ मिली हैं, जो हमारे जजेस बैठे हुए हैं या जो हमारी लीडर वो है कोर्ट की लीडर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो भी सज़ा दी है किसी ना किसी वजह से दी है ना। ज़ाहिर बात है अगर आप उन पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं ना उठा सकते। अगर उनको गलत सज़ाएँ खुदा न खास्ता दी गई हैं या सही दी गई हैं, कोई ना कोई उनके खिलाफ सबूत हैं तो उनको सज़ाएँ मिली हैं ना। अदरवाइज़ तो कोई भी उठ के सज़ा तो नहीं किसी को दे सकता। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो किस जमात को वोट डालेंगे? कौन सी पार्टी होगी जिसको समझते हैं कि ये बेहतर है? मेरे ख्याल से तो नून लीग ज़्यादा बेहतर है। नून लीग बेहतर है, बिल्कुल है, अच्छा काम कर रही है, हमें लाहौर में नज़र आया जो स्कीमें निकाली गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चेंज हो गया है, तो ज़ाहिर बात है फ़र्क तो पड़ा है। ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी तो नहीं लड़ रहे हैं ना। हम आवाम तो बेचारी मर रही है खाने के लिए, काम के लिए, हम तो तरस रहे हैं ना, खाने के लिए भूखे मारे। ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी तो नहीं लड़ रहे हैं ना, आवाम के लिए नहीं लड़ रहे। पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ते तो हमें पता होता, आज हम सड़कों पर ना घूमते। अब देख ला, मैं आपके सामने खड़े तो जलील हो रहा है ना, गरीब बंदा जो है वो जलालत की ज़िंदगी गुजार रहा है इस वक्त। क्या समझते हैं सिर्फ अपनी पार्टियों को संभाला जा रहा है और अवाम का? बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी पार्टी अवाम को का नहीं सोचा सोचा जा ना ना, अवाम का नहीं सोचा जा रहा, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं बस। अगर इलेक्शन हो जाते हैं आज तो क्या समझते हैं कितना इफेक्ट होगा ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद? इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन में पता तो सबको ही है कि इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा।
9 मई का फैसला आया है और पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्हें 10-10 साल की सज़ा दी गई है, क्या ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है, आप क्या समझते हैं? या जो हमारे जुडिशल कहता है, जुडिशल को ये चाहिए कि कम से कम फेरेंस कह और जो वो फैसला सुनाए, हमें कुछ कह सकते हैं। इतनी तरमीमें हो रही है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आके कभी भी किसी भी टाइम आके करवा रहे हैं। तो जो भी आपकी जजमेंट है, लेट्स से कि हम अपनी उसके जजमेंट के साथ चलेंगे। आप मुझे ये बताएं कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करें? यार नए बंदों को भी ट्राई करना चाहिए, लाइक वो भी हैं जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। कौन लोग वो समझते हैं आपके, कौन नए बंदे हैं जिन्हें ट्राई करना चाहिए? जो उन लोगों से हट के हैं, बिल्कुल नए फ्रेश माल जिसे कहते हैं, फ्रेश लोग कहते हैं या फ्रेश पीस कहते हैं, तो उन लोगों को टेस्ट कर लेना चाहिए, उनकी बारी को, और बाकियों के साथ कंपेयर करके आगे चलना चाहिए। इन फैसलों के बाद क्या समझ रहे हैं, सियासत बेहतरी की तरफ जाएगी या मज़ीद हालात ख़राब हो जाएंगे? हालात ख़राब नहीं होंगे, लेकिन अगर ख़राब भी होंगे तो क्या हम बर्दाश्त कर ही तो रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं बर्दाश्त। हाँ, क्या करें, बेस्ट है कि भाई मुल्क से बाहर निकल जाओ, उसके अलावा और एक आखिरी हल है। एक आखिरी तो मेरे ख्याल से मुल्क से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, जितना जितना शिकंजा टाइट हो रहा है और जितना जितना सैलरी पेशा लोग, उनके लिए मुश्किल हो रहा है। महंगाई के आलम में और सारा वीज़ा रहना सहना, ये तो बाहर वालों को अकल आ रही है कि लोग हमारे मुल्क से निकल रहे हैं और वहाँ पे रुक रहे हैं, तो कैसे पैसे खींच रहे हैं, वो भी हम ही से खींच रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन कर दूँ, इतने प्यारे और हैंडसम लोगों की पाकिस्तान में हमें ज़रूरत है, तो आप भी सोच रहे हैं कि मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं? हमें खुश कर दे, हम खुश हो जाते, रुक जाते हैं। किस तरह खुश होंगे? जैसे हम ख्वाहिशात क्या ख्वाहिशात है, क्या सोचते हैं? फैसिलिटेट करें लोगों को अच्छे से, जैसे कहना चाहिए, अकोमोडेट करें, चीज़ों को करें, तो फिर क्यों नहीं रुके। आप जॉब स्विच करते हैं किसी वजह से करते हैं ना, कि मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं, हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, हमें ये मिल रहा है, रेज मिल रहा है, तो हमें मुल्क में रहने के वो मिले तो हम करें, क्यों ना करें। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त। नाज़रीन, आवाम की आपने राय जानी कि आवाम क्या क्या कहना था। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।